चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत साल पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। चींटियां बहुत मेहनत से काम करती थी। वो गेहूं का मेहनत भरा काम किया करती थी। उनका ये काम बहुत मेहनत से जारी रहता था। जैसे ही सूरज की किरणें निकलती तो वो काम में जुट जाती और मेहनत से एक एक दाना इकट्ठा करके घर में ला के रखती और दोबारा फिर लेने चले जाती। और ये काम इनका मुसलसल जारी रहता। पूरा दिन यही काम करती, सुबह से लेके शाम तक, जब सूरज निकलता और जब तक सूरज गुरूब नहीं होता था, तब तक ये काम करती रहती थी। और इनमें सब इकट्ठी होके काम करती थी और ये थकती भी नहीं थी। दूसरी तरफ एक आलसी टिड्डा जो सारा दिन खाना खाता, आराम करता और एक जगह लेटा रहता था। आगे क्या होगा, सर्दियों में कैसी जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में बेफिक्र होके ये आराम से जिंदगी गुजारा करता था। उसे दिन भर चींटियों के काम करने पर अफसोस होता था कि ये सारा दिन काम करती रहती हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते थे और आलकशी टिड्डा इधर-उधर कूदता, खेलता, गाने गाता और अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। जब चींटियां अपने घर में मेहनत से दाने लाकर घर पे खाना महफूज कर रही थी, हर रोज की तरह चींटियां जब घर पे दाने लेकर आ रही थी तो उनमें से एक चींटी थकावट की वजह से नीचे गिर गई। उसके पाँव में चोट आ गई। उसे देख के टिड्डा बहुत हंसा उसके ऊपर। उसने टिड्डे से मदद मांगी तो टिड्डा उसको देख के हंसने लगा। चींटी ने टिड्डे से कहा, टिड्डे भाई, क्या आप ये दाना मेरे साथ मदद करते हुए मेरे घर ले जाएंगे? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। तुम इतना काम क्यों करती हो चींटी? टिड्डे ने कहा, तुम थोड़ा आराम कर लो और तुम थोड़ा सा मेरा गाना भी सुन लो। चींटी ने उसकी बातों को अनसुना करके अपनी गर्दन घुमाई और वो अपने घर वो दाना उठाकर जाना शुरू हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसना शुरू हो गया। तुम बहुत बेवकूफ चींटी हो, टिड्डे ने चींटी से कहा। आओ मेरे साथ नाचो गाओ और जिंदगी एंजॉय करो। चींटी ने बार बार उसकी इस तरह की बातों को सुना तो उसने कहा कि मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, जबकि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन टिड्डे ने कहा, अभी तो मेरे पास बहुत सारा वक्त है और बहुत सारा खाना भी है इकट्ठा करने के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि वो क्या कर रहा है और उसने उसकी बात को अनसुना करके अपने काम में लग गई। इधर टिड्डा अपने ही गाने में मौज मस्ती में लगा रहा। सारा दिन खाता पीता, डांस करता, गाने गाता, वो एंजॉय करता। ये भूल कर गर्मी खत्म होने वाली है, सर्दी और बारिशें शुरू होने लगी हैं। इससे बेफिक्र होके उसको नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी में मगन रहा और जल्द ही गर्मी का मौसम खत्म होना शुरू हो गया, बारिशों का मौसम शुरू हो गया और उसके बाद फिर सर्दी भी आना शुरू हो गई। सूरज बहुत कम निकलता था, हर तरफ बर्फबारी और ठंड हो रही थी। रातें लंबी और दिन छोटे हो गए थे। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा, अपने सूखे पत्तों से अपने जिस्म को ढांपना शुरू हुआ। लेकिन तेज हवा आती और उन पत्तों को उड़ा के ले जाती और उसे ठंड लगना शुरू हो जाती। उसे बहुत भूख लगती और खाने को कुछ भी नहीं होता। उसको जल्द समझ आ गया कि चींटियां जो कर रही थी वो ठीक था। अगर मुझे खाने को कुछ न मिला, मैं मर भी सकता हूँ। उसने सोचा कि मुझे भी चींटियों की तरह तैयारी करनी चाहिए थी। उसके पास खाने को ना खाना था, न रहने को घर। उसको बहुत ठंड लग रही थी और घास भी बर्फ में ढक गई थी। वो सर्दी से कांप रहा था। खाना ढूंढने के चक्करों में वो चलता चलता चींटियों के घर के पास आ पहुंचा। जब उसने देखा चींटियां तो अपने घर में बड़े मजे से खाना खा रही हैं और बहुत एंजॉय कर रही हैं। मैं चींटी के पास जाता हूँ, वहां मुझे खाना भी मिलेगा और आसरा भी। टिड्डे ने ऐसा कहा। टिड्डा भागता हुआ चींटी के घर तक गया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी और चींटी को आवाज देना शुरू हो गया। दरवाजा खुला और चींटियों ने उसके देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चींटियों देखो मैं आ गया तुम्हें अपना गाना सुनाने के लिए। लेकिन गाना सुनाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ खाना देना होगा और घर में पनाह भी। लेकिन चींटियों ने कहा, हम तुम्हें घर में पनाह क्यों दें, हमने खाना तुम्हारा नहीं सुना। टिड्डे ने गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगी और घर पे पनाह लेने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। सर्दियों के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया तो गर्मियों में आप लोग कर क्या रहे थे? चींटियों ने ऐसा टिड्डे से कहा। वो मैं
गाने में इतना मस्त रहा कि मुझे गर्मियों में खाना जमा करने का वक़्त ही नहीं मिला। अभी कब गुज़र गई मुझे पता ही नहीं चला। चींटियों ने गुस्से से देखना शुरू कर दिया। चींटियाँ पीठ दिखाकर वापस अपने अंदर चली गईं। उनमें से एक चींटी टिड्डे के पास आई और उसने कहा, टिड्डे भाई, जब मैं मेहनत कर रही थी, खाना जमा कर रही थी और मैं तुमसे मदद माँगी, तो तुम मेरे पे हँस रहे थे और तुमने मेरी मदद भी नहीं की थी। ये वही चींटी थी जिसने टिड्डे से मदद माँगी थी। तुम्हें गर्मियों में सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए था ताकि तुम्हारे सर्दियों में तुम्हारे काम आता, कि तुमने ऐसा नहीं किया। ये कह के वो भी चींटी घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर टिड्डा बहुत ज़ोर से रोना शुरू हो गया।